द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बाय बेंजामिन ग्राहम एक क्लासिक किताब है जो वैल्यू इन्वेस्टिंग पर फोकस करती है। इसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी, डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग और स्पेकुलेशन से दूर रहने की इम्पोर्टेंस समझाई गई है। यह बुक वॉरेन बफेट का फेवरेट बुक है और इसलिए वो लिखते हैं इस बुक में, मैंने ये किताब द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर पहली बार 1950 में जब मैं 19 साल का था तब पढ़ा था। लंबी उम्र तक सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग के लिए एक हाई आईक्यू, अनयूजुअल बिजनेस इंसाइट्स या इनसाइड इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ ज़रूरी है वो है एक साउंड इंटेलेक्चुअल फ्रेमवर्क जो डिसीजंस लेने में मदद करे और इमोशंस को उस फ्रेमवर्क को खराब करने से रोके। ये किताब बिल्कुल क्लियरली और प्रिसाइजली ये फ्रेमवर्क प्रिस्क्राइब करती है। आपको इमोशनल डिसिप्लिन अपने आप से सप्लाई करना होगा। मेरे लिए बेन ग्राहम सिर्फ एक ऑथर या टीचर से ज़्यादा थे। मेरे फादर के बाद उन्होंने मेरी ज़िंदगी पर सबसे ज़्यादा असर डाला है। ग्राहम के प्रिंसिपल्स आपको फंडामेंटल एनालिसिस, इमोशनल कंट्रोल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी को फोकस करना सिखाते हैं ताकि आपका रिस्क मिनिमाइज हो सके और लॉन्ग टर्म रिटर्न्स सिक्योर हो सके। अब इन कंसेप्ट्स को डिटेल में समझते हैं, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि फिंडुकेशन चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर ली ताकि आप स्टॉक मार्केट एजुकेशन में पीछे ना रहे। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं वैल्यू इन्वेस्टिंग की। वैल्यू इन्वेस्टिंग का मतलब है ऐसे स्टॉक्स को खरीदना जो मार्केट में अंडर वैल्यूड है, यानी उस स्टॉक का एक्चुअल वैल्यू करेंट मार्केट प्राइस से ज़्यादा है। यहाँ इन्वेस्टर को पेशेंस और रिसर्च की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये अप्रोच तब काम करता है जब आप लॉन्ग टर्म सोच के इन्वेस्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म का मतलब है कि मिनिमम 1 साल तक उस स्टॉक को होल्ड करना। स्टॉक मार्केट कभी कभी किसी स्टॉक को टेम्परेरी प्रॉब्लम्स की वजह से अंडर प्राइस कर देता है, और यही टाइम होता है जब वैल्यू इन्वेस्टर्स इन स्टॉक्स को अंडर वैल्यूड समझकर खरीद कर फायदा उठा सकते हैं। सेकेंड है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बेंजामिन ग्राहम का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब होता है कि आप ऐसे स्टॉक्स में पैसा लगाएं जो इंट्रिंसिक वैल्यू से काफ़ी कम प्राइस पर मिल रहे हो। इससे आपको मार्केट के अनप्रेडिक्टेबल डाउनटर्न से प्रोटेक्शन मिलता है। अगर स्टॉक की वैल्यू गिर भी जाए तो आपका लॉस मिनिमाइज रहेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी एक बफर के साथ इन्वेस्ट किया होता है। थर्ड, इमोशनल डिसिप्लिन। स्टॉक मार्केट में इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। जब मार्केट ऊपर नीचे होता है तो लोग काफ़ी ग्रीड के चक्कर में स्टॉक्स खरीद लेते हैं या फियर की वजह से जल्दी उस स्टॉक को बेच देते हैं। ग्राहम ये सिखाते हैं कि आपको हमेशा अपनी स्ट्रैटेजी पर फोकस करना चाहिए और अपने डिसीजंस को इमोशन से दूर रखना चाहिए, यानी फियर और ग्रीड के चक्कर में नहीं आना है, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग के साथ इन्वेस्टमेंट करना सही होता है। फोर्थ है लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी। बेंजामिन ग्राहम हमेशा लॉन्ग टर्म ग्रोथ पर फोकस करने की बात करते हैं। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट्स के पीछे भागने से बेहतर है कि आप टाइम और पेशेंस के साथ अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो होने दें। मार्केट कभी कभी शॉर्ट टर्म में वॉलेटाइल हो सकता है, लेकिन अगर आपने अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो लॉन्ग टर्म में आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। ये कंपाउंडिंग के पावर का भी फ़ायदा उठाने का एक तरीका है। फिफ्थ है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस का मतलब है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंपनी के परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन का डिटेल में एनालिसिस करना। बेंजामिन ग्राहम कहते हैं कि स्टॉक प्राइस देखने के बजाय आपको कंपनी के अंडरलाइंग बिजनेस को समझना चाहिए। कंपनी क्या काम करती है, कैसे काम करती है, उसका फ्यूचर क्या है, ये समझना चाहिए। जैसे कंपनी के अर्निंग्स, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट को एनालाइज करना चाहिए ताकि आप डिसाइड कर सके कि कंपनी लॉन्ग टर्म में कैसा परफॉर्म करेगी। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक कंपनी
ABC लिमिटेड का स्टॉक देख रहे हैं, जिसकी शेयर कीमत 100 रुपये है। मार्केट में इस स्टॉक की कीमत में उतार चढ़ाव होता रहता है। सिर्फ स्टॉक की कीमत देखने से आपको नहीं पता चलेगा कि कंपनी कितनी स्ट्रांग है। इसलिए कंपनी के अंडरलाइंग बिजनेस को समझने के लिए आप एबीसी लिमिटेड के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जैसे कि उसके एनुअल रिपोर्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स को देखेंगे। सिक्स्थ, डिफेंसिव इन्वेस्टिंग। डिफेंसिव इन्वेस्टिंग का मतलब है अपने कैपिटल को प्रोटेक्ट करना और रिस्क को मिनिमाइज करना। ग्राहम सजेस्ट करते हैं कि आप अपनी पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करें और ज़्यादा रिस्की इन्वेस्टमेंट्स से दूर रहें। कंजर्वेटिव अप्रोच से आप अपना पैसा सिक्योर रख सकते हैं और मार्केट डाउनटर्न्स के दौरान भी सेफ रहेंगे। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हमेशा स्टडी और सेफ रिटर्न्स के लिए जाने जाते हैं। डिफेंसिव इन्वेस्टर्स हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड इन्वेस्टमेंट्स के चक्कर में नहीं पड़ते। 7, मार्केट साइकोलॉजी। ग्राहम कहते हैं कि मार्केट साइकोलॉजी को समझना भी ज़रूरी है। मार्केट हमेशा रैशनल नहीं होता। कभी कभी फियर और ग्रीड के वजह से लोग इलॉजिकल डिसीजंस ले लेते हैं। ग्राहम का मेटाफॉर मिस्टर मार्केट ये समझाता है कि मार्केट कभी कभी पैनिक या ओवर एक्साइटमेंट में होते हुए गलत प्राइस लगा सकते हैं। अगर आप ये समझ लें कि मार्केट का बिहेवियर इरेशनल हो सकता है, तो आप इस चीज़ का एडवांटेज ले सकते हैं और इन्फॉर्म्ड डिसीजन कर सकते हैं। जब मार्केट फियर में हो, तब अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलती है। कंक्लूजन यही है इस बुक का कि बेंजामिन ग्राहम का द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर एक ऐसी किताब है जो डिसिप्लिन और लॉन्ग टर्म थिंकिंग पर फोकस करती है। इसमें स्पेकुलेशन से दूर रहने और फंडामेंटल एनालिसिस को प्रायोरिटाइज करने की एडवाइस दी गई है। वैल्यू इन्वेस्टिंग और मार्जिन ऑफ सेफ्टी जैसे कॉन्सेप्ट्स आपको सेफ और सस्टेनेबल रिटर्न्स दिलाने में मदद करते हैं और मार्केट के इरेशनल बिहेवियर्स को समझना आपको स्मार्टर इन्वेस्टर बनाता है। आप कौन से इन्वेस्टर हैं, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म, कमेंट करके बताइएगा। और हाँ, इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करके आप एक स्ट्रॉन्ग और स्टेबल पोर्टफोलियो बना सकते हैं जो मार्केट की वॉलेटिलिटी के बावजूद आपका पोर्टफोलियो ग्रो करेगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।